नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो गया बड़ी खबर पर अपडेट का। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर में उलेमाए कराम व मुफ्तियाने कराम की कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी तादाद में मस्जिद के इमामों ने शिरकत की है। समाज में फैली बुराइयों को लेकर मीटिंग का भी आयोजन किया गया। कमेटियां बनाकर हर मस्जिद के इलाके में समाज में फैली बुराइयों को रोकने का कार्य किया जाएगा। ईदगाह रोड स्थित लाल मस्जिद चौराहे पर समाज सुधार और जागरूकता के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण सभा में बड़ी संख्या में मस्जिदों के इमामों और मुफ्तियान कराम ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में व्यक्त बुराइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और नैतिकता व इंसानियत को प्रोत्साहित करना था। कॉन्फ्रेंस में तय किया गया है कि हर मस्जिद के अंतर्गत एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटियां न केवल समाज में फैली बुराइयों पर रोकथाम लगाएंगी, बल्कि नैतिक मूल्य को बढ़ावा देकर इंसानियत और भाईचारे की भावना को भी प्रबल करेंगी। इस पहल के तहत मस्जिदों को केवल इबादत गाह तक सीमित न रखकर सामाजिक सुधार के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। कॉन्फ्रेंस में आए सभी अतिथियों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और इस बात पर जोर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने मस्जिदों की भूमिका को न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी अहम बताया है। इस कॉन्फ्रेंस को समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इमामों और मुफ्तियान कराम ने एकमत होकर इस बात पर सहमति जताई कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। इस कार्यक्रम के आयोजन में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सलमान, तौफिक अहमद, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद जमील और मोहम्मद शौकिन की देखरेख में किया गया। अंत में आयोजनकर्ता मोहम्मद इमरान ने सभी मेहमानों और सहभागियों का दिल से धन्यवाद दिया है। जयपुर में आयोजित एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस समाज सुधार और भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह प्रयास समाज में नैतिकता, इंसानियत और एकता की भावना को बढ़ावा देगा। मस्जिदें इबादत के साथ साथ सामाजिक सुधार का केंद्र बनेगी। ये विचार इस कॉन्फ्रेंस का। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो आज मीटिंग रखी थी वो हालात हाजिरा, यानी आज जो हालात उम्मत में पेश आ रहे हैं कि घर घर में नशा पहुंच चुका है और घर घर में बेदीनी पहुंच चुकी है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं वो 10 साल से ऊपर होते ही सिगरेट पकड़ लेते हैं, स्टिंग पकड़ लेते हैं और उनके हाथ में मोबाइल है और फिर उस मोबाइल के जरिए पूरी रात जागते हैं और जब वो जाग कर उन मोबाइलों में कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं तो वो नशा करने लग जाते हैं और पूरी रात नशे की वजह से उनके घरों में झगड़े और उनके घरों के हालात दुरुस्त नहीं है। उनके घरों के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। तो हमने इमामों को इसलिए जोड़ा था कि इनके पास मिंबर है, या हमारे क्या कहते हैं हमारे सिपह सालार हैं, या हमारे हाकिम हैं, या हमारे क्या कहते हैं मेरे अजीज, ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे लिए चांद जैसे आसमान पे होता है, इस तरीके से ये हमारे इमाम हैं। हम इनके पीछे चलना चाहते हैं। ये हमारी मस्जिदों से ऐलान करे कि हम ब्याज के खिलाफ हैं, उन शादियों में हम इंशाल्लाह शामिल नहीं होंगे। हम नशे के खिलाफ हैं। अगर ये मिंबरों से इंशाल्लाह इनकलाब लाएंगे तो उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा होगा, लोगों के दिलों में डर पैदा होगा और लोग इन चीज़ों से बाज आने की कोशिश करेंगे और उनको मालूम चलेगा कि हमारे इमाम हमसे नाराज़ हैं, हमारे मौजूदा लोग नाराज़ हैं, हमारे बरगुज़िदा लोग नाराज़ हैं। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ से डरेंगे, खौफ पैदा होगा। आज देखिए आप नौजवान बच्चे को उसके हाथ में सिगरेट है, वो डर नहीं रहा। आज उसके हाथ में नशा है, वो डर नहीं रहा। आज हमारी औरतें बेपर्दा घूम रही है, वो डर नहीं रही, क्योंकि खौफ निकल गया, डर निकल गया। कोई हमारा रहनुमा नहीं है, कोई हमारा सरपरस्त नहीं है। अगर ये हमारे इमाम उलमा हमारे सरपरस्त हैं जिनको हमने भूल गए, हमारी गलती से हमने इनको पीछे कर दिया और हमने माल कमाने के चक्कर में, हमने ओहदे कमाने के चक्कर में अपने इमामों की अहमियत, अपने इमामों उलमाओं की अहमियत दिलों से निकाल दी, तो आज ये हालात आ गए हैं कि दीन घरों से निकल गया, बस से बदतर हालात आ चुके हैं। इसलिए इस नौजवान कमेटी ने एक फैसला करा है कि हम इमामों के आगे खड़े हैं कि कोई भी तलवार, कोई भी चाकू, कोई भी बर्छा या कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले हमारे सीनों पर आएगी। और हम ये चाहते हैं कि मेंबर से ऐलान लगाएं कि हम इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं और हम उन शादियों में जिनमें बम पटाखे फोड़े जाएं हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिन शादियों में डांस गाना बजेगा हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस घर से खुल्लम खुल्ला नशा बेचा जा रहा है, जिस घर से खुल्लम खुल्ला ब्याज का कारोबार हो रहा है, हम उन घरों में शादियों में या उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे। बस यही उन्वान है, यही मेहनत है। आप तमाम तरीके से काम होगा क्या? महल्ला वाइज कमेटियां बनेंगी, किस तरीके से काम करेगी आपकी टीम? अभी कमेटी हम इमामों के पीछे हैं, अभी इमामों को हमने आगे करा है। अभी जैसा हमें मशवरा देंगे उस तरीके से हम इंशाअल्लाह उस पर अमल कराम को जमा करा था। उसकी वाहिद वजह ये थी कि बस्ती और इलाकों के अंदर जो हमारा माशरा के अंदर बिगाड़ आया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है 10 साल के 20 साल के
जो है नशे के अंदर पड़ गए हैं, तो उनके ऊपर जो है उलमा इकराम बैठ के ये फ़िक्र करें कि इन लोगों को, इन बच्चों को जो है कैसे बचाया जाए, इन लोगों से, इन बच्चों से जो है उस लत को कैसे छुड़ाया जाए। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और सबको मिलके मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद ही हमारी बस्तियों के अंदर, इलाकों के अंदर जो है इस नशे को ख़त्म किया जा सकता है। और एक बात, हमारे इलाकों के अंदर जो है एक इल्म के ताल्लुक़ से जो है, पढ़ाई के ताल्लुक़ से भी जो है बहुत कमज़ोरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर अच्छे स्कूल खुलें, जिससे जो है बच्चे अच्छी तालीम ले सकें, मदरसे खुलें और बढ़िया जो है हॉस्पिटल भी खुलें। हम कोशिश करें, हम सब साथियों की जो है कोशिश है कि हमारे इलाकों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर अच्छे हॉस्पिटल भी खुलें। उसके लिए हमने जो है प्रोग्राम रखा है। अल्लाह पाक इसको कबूल।